नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है भिन्न भिन्न धारिता वाले दो खाली पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई, जिसमें से एक पात्र 1/4 भर गया और दूसरा पात्र 1/3 भर गया। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल फिर अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए तो बड़े पात्र का जल से भरा हुआ भाग क्या होगा? कितना होगा? आधा हो जाएगा। देखिए, एक आपका बड़ा पात्र है और एक आपका छोटा पात्र है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा में यह बोला जाए तो किसी एक निश्चित पात्र से, ठीक है, किसी निश्चित बर्तन से पानी लिया गया, ठीक है, और इसमें डाल दिया गया और उसी बर्तन से फिर एक बार पानी भर के लिया गया और इसमें डाल दिया गया। तो इसका जो है 1/4 भर गया और इसका 1/3 भर गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस बर्तन का जो कैपेसिटी है वह 4 यूनिट का है और उसका 1 यूनिट क्या हो गया? भर गया है। 3 यूनिट आपका अभी खाली है। और ये छोटे वाला बर्तन का क्या हो गया? इसका 1/3 भर गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बर्तन का कैपेसिटी 3 यूनिट का है तो इसका 1 यूनिट भर गया, जबकि दोनों में समान मात्रा में पानी या जल डाला गया है। तो बताइए कि बड़ा पात्र कौन है? बोलिए कि समान मात्रा में दोनों में पानी डाला गया और इसका मात्र 0.25 भरा और इसका 0.33 भाग भर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है धारिता अधिक है, इसका कैपेसिटी कम है। समझ पा रहे हैं? और फिर बताया गया कि दोनों में समान पानी डाला गया है। समझ पा रहे हैं? अब क्या किया कि इस पानी को उठा के अगर पुनः इस पात्र में डाल दिया जाए तो इसका 1.25 फिर भर जाएगा। तो कितना भर गया? बोलिए कि 1/4, 1/4, 1/2। ठीक है, समझ पाए? बोलिए नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। इस सवाल में समझिए, आपका जो भी कंफ्यूजन है यहाँ दूर होगा। प्रश्न क्या है? एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट लेता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता है। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए, इस पॉइंट को पकड़िए कि वह दोनों ओर जो है 55 मिनट में पैदल यात्रा कर सकता है। समझिएगा कि ये दूरी है, फिक्स दूरी है। ठीक है, इधर से वह पैदल जाता है और उधर से वह क्या करता है? गाड़ी से वापस आ जाता है। ठीक है, और इधर से वह पैदल चलता है। तो यहाँ फिर बताया गया है कि अगर दोनों ओर वह पैदल ही चलता है तो 55 मिनट का समय लेता है। तो बोलिए कि सिर्फ पैदल जाने में उसको कितना समय लगा होगा? बोलिए 55 का आधा कितना होता है? 27.5। ठीक है, और फिर बताया गया है कि पैदल गया और गाड़ी से आया तो 37 मिनट का समय लगा। तो बोलिए कि पैदल तो वह गया 27 मिनट लगा और आया तो कितना समय लगा होगा? दोनों का योग दिया है 37। ठीक है, तो गाड़ी से आने में आप घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? बोलिए कि 9.5। ठीक है, तो इसका मतलब एक साइड से अगर वह गाड़ी से आता है तो 9.5 घंटा या मिनट जो भी बोलिए लगता है। पूछा गया है कि दोनों ओर अगर सवारी से मतलब गाड़ी से आए और गाड़ी से जाए तो इसका दुगना समय लगेगा। 9 दूना 18 और 19। ठीक है, समझ में आया? बोलिए एकदम नहीं आया। चलिए इस सवाल को देखिए, यहाँ समझ में आएगा और आप लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक तो करबे नहीं करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया है और उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है तो निवेश किया गया मूलधन रुपया में क्या है? ठीक है, बड़ा आसान सवाल है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वह हर साल बराबर देता है। 3 वर्ष का अगर ब्याज इतना है तो बोलिए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? बोलिए 3 से भागा दीजिए गुरुजी, 75 रुपया आया 1 वर्ष का साधारण ब्याज। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? तो बोलिए कि 75 रुपया। और बताया गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। और आपको ये भी पता है, जहां तक मेरा मानना है कि आपको ये भी पता है कि 1 साल के लिए वह सिंपल इंटरेस्ट हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों बराबर ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 साल का 75, ये पहला साल का बात कर लेते हैं, ये दूसरा साल का बात कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग अब निकाल रहे हैं। ठीक है, कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो बराबर निकलता है। तो अगर ये 75 है तो ये भी 75 ही मिला होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करते हैं कि दूसरे साल के अंत में इसको कुछ रोकड़ा अधिक मिला होगा। कितना अधिक मिला होगा? तो यही 75 का जो जिस रेट से
ब्याज दे रहा है, इस जो ये जो ब्याज हुआ मेरा पहला साल का ब्याज, इस पे भी कुछ रेट दिया होगा। तो देख लेते हैं कि अगर वह पहला साल 75 दिया है और बताया गया है कि 2 वर्ष का टोटल ब्याज इतना रुपया है, जिसमें अगर हम 75 घटा देते हैं तो कितना निकलता है, बोलिए कि 75 150 तो ये आपका निकल गया 3 रुपया, कितना 3 रुपया ब्याज निकला। तो देख लेते हैं कि 75 का कितना परसेंट आपका 3 है। ये 3 रुपया एक्स्ट्रा क्यों आया, आप समझ पा रहे हैं ना कि ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 75 का कितना परसेंट 3 है, ठीक है, 75 रुपये का x% बराबर 3। तो यहाँ से आपका कट गया 25 से, ये कट गया आपका 25 से 4 बार में, ये 3 से 3 भी खत्म, x का मान 4%, ठीक है, r बराबर 4%, ठीक है, समझ में आया, बोले नहीं आया। तो 4% अगर रेट आ गया तो पूछा गया है क्या कि मूलधन बताइए। तो मूलधन में लंबा चौड़ा हम कहाँ ही ले हम जाएंगे, 1 वर्ष का अगर सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपया मिलता है तो मान लेते हैं कि मूलधन और समय 1 वर्ष और दर निकाल दिए हम लोग 4% और बटे 100 और 1 साल का ब्याज तो कितना निकलता है, तो बोलिए 75 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट पे खेलिए ना, बोलिए एकदम। तो यहाँ से ये कटेगा, बोलिए एकदम कटेगा, ये कटा आपका 25 बार में, 25 गुना 75 इकाई अंक 5, तो गुना कर दीजिए तो P बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए कि 25 सत्ते 125, सॉरी 25 पंचे 125 और 25 सत्ते 175, ठीक है। तो 5 और ये 7, ये 8 और 1 18 75, ठीक है। यही दोनों में कन्फ्यूजन था, आंसर तो चाहे ये हो सकता था या चाहे ये होता। देखिए प्रश्न क्या है, x प्लस 1/16x बराबर 1, तो 64x³ प्लस 1/64x³ का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये x³ है और यहाँ पे 64 बाहर है, तो इसको अगर घन के अंदर लिया जाए तो ये कितना का क्यूब है, बोलिए ये 4 का क्यूब है। तो हम लोग का कोशिश रहता है कि इसको भी हम 4 के फॉर्म में ला दें, तभी तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। ऐसा कीजिए, इस संख्या को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, बोलिए 4x और प्लस का हो जाएगा, समझिएगा कि 1/16x है ना, इसको हम लोग 4 से गुना किए तो ये कट गया, 1/4x हो गया, ठीक है, 1/4x और ये इसको भी गुना किए, दोनों साइड 4 से गुना किया ना, तो ये आ गया 4। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझा दें, बोलिए डायरेक्ट ट्रिक लगाइए, कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो गए हैं। तो अब क्या कीजिए कि दोनों साइड अगर इसको अगर आप 4 को क्या मान रहे हैं तो क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए कि 4 चौके 16, 16 चौके 64x³ और प्लस 1/64x³ और ये आपके पास हो गया कितना 64 माइनस 3 के 4 तिया 12, ठीक है। इसको केवल घटाइए और आंसर चिपकाइए, तो बोलिए कि ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका आंसर। ये कैसे किए, क्या किए, नहीं किए, अगर इसको समझना है तो अलजेब्रा का लगभग 20-25 वीडियो बना के रखे हैं आप। शुरुआत का अगर 3-4 वीडियो देख लेते हैं ना तो ये सब मुद्दा तो दाल भात का क्या है, कोर है, ठीक है। 3-4 वीडियो ही अगर अलजेब्रा का आप शुरुआत का ही देख लेते हैं तो आपको रत्ती भर भी दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, किसी त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटती है। तदनुसार यदि AD बराबर 9, BE बराबर 6 तो BD की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। समझिएगा कि एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है हम बना लिए, नाम दे देते हैं इसका A, इसका B, इसका C और 2 माध्यिकाएं AD और BE, ये आपका एक माध्यिका हो गया। माध्यिका का नियम पता है ना, जिस भुजा पर ये माध्यिका गिरता है दोनों को समान भागों में बांट देता है, तो इसका नाम है AD। और दूसरा एक माध्यिका है BE, ठीक है, यहां से ये आपका BE, ठीक है, ये भी आपका समान भागों में बट गया। और फिर बताया गया है कि ये G पर कटता है, ये बिंदु आपका G पर काटती है। तदनुसार AD, और एक चीज बात दिया है कि समकोण बनाते हुए, मतलब ये जो है आपस में समकोण बना रहा है, ठीक है, समकोण बना रहा है। अगर एक समकोण बना तो सब समकोण बन जाएगा, बाकी तो आप समझ पा रहे हैं, समकोण बना रहा है। तो बताया गया है फिर कि AD जो है टोटल दूरी आपका
AD अगर 9 है, ये आपका टोटल दूरी 9 है, और BE आपका कितना है, तो बोलिए ये 6 है, तो BD की लंबाई बताइए, मतलब ये दूरी बताइए कितना है। आपको ये माध्यिका के चैप्टर में जिस समय हम लोग बता रहे थे आपको अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, परिकेंद्र, ठीक है, इस टाइप में, तो यहाँ हम बताए थे कि ये जो माध्यिका जो है, अगर ये आपका, ठीक है, केंद्र है, तो यहाँ पर जो ये कटता है रेखा, किस अनुपात में कटता है, तो बोलिए 2:1 में। अगर ये टोटल आपका 9 है, तो यहाँ टोटल कितना है, बोलिए 3। अगर 3 बराबर 9 के है, तो 1 बराबर 3 के है, तो ये आपका 3 हो गया, ये आपका 6 हो गया। उसी टाइप से अगर ये टोटल आपका 2:3 में काटता है, 2:1 में काटता है, ये 3 बराबर 6 के है, तो 1 बराबर 2 का है। नीचे वाला भाग आपका 2 हो गया, और ऊपर वाला भाग आपका कितना हो जाएगा, बोलिए कि 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा 1 सेकेंड ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे तो 90 का कोण भी बन रहा है, यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा, 3 4, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए बहुत दिक्कत तकलीफ परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, दिक्कत तकलीफ परेशानी को अभी दूर कर देते हैं। पहला प्रश्न नहीं, अच्छा प्रश्न क्या है, cos 15 माइनस cos 165 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसा कीजिए कि इसको आप इस टाइप से लिख दीजिए कि cos 15 और माइनस का cos 180 माइनस 15। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद क्या आ जाएगा कि ये क्या होता है, तो ये तो पहले cos 15 आपका आ जाएगा और माइनस है ही, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 पे मान बदलता है, बोलिए नहीं बदलता है, तो cos रहने वाला है, cos 15 रहने वाला है, और 180 से कुछ कम मतलब साइन का घर में घुस गया तो cos आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव आके जुट गया, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 cos 15। अब देखिए यहाँ 30-45 के फॉर्मूला आना चाहिए हम लोग को, बोलिए एकदम, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ जो है इसको तोड़ दीजिए आप, cos 15 का डिफरेंस तो 45 और माइनस का 30। बोलिए कोई दिक्कत। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता है या लिख दें, बोलिए लिख दीजिए। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, साइन a इंटू साइन b। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे तोड़ दीजिए आप, तो 2 तो आपका पहले से बाहर में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मान पुट कर दें, बोलिए cos a, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, तो cos a, cos 45 का मान कितना होता है, बोलिए 1/√2, cos 45 हो अथवा sin 45 हो, सबका मान √2 इंटू cos b, cos थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए √3/2, और फिर प्लस, ये इंटू है याद रखिएगा, माइनस नहीं है, और उसके बाद साइन ए कहने का मतलब साइन 45 तो 1/√2, साइन 45 या cos 45 में दोनों मान क्या होता है, बराबर होता है, और साइन बी साइन 30 का मान कितना होता है, बोलिए 1/2। ठीक है, बोलिए हाँ। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, बोलिए कुछ नहीं कटने वाला है, आपका √2 कॉमन आने वाला है, 2 तो बाहर में पहले से है, और दोनों में कॉमन आ गया 2√2, और ये कट गया, ये हो गया आपका √3, और ये कितना हो गया +1, और ये 2 से 2 बाहर ख़त्म, तो क्या आ गया √3 + 1/√2। कौन ऑप्शन में किया, √3 + 1/√2। बोलिए, चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको जमा पढ़ाया जाए। प्रश्न क्या है, इतना 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 बराबर 1, तो इतना का मान क्या होगा। इस फॉर्म में कब आएगा, जब आप इसको गुना कर दीजिएगा, तो गुना कर दीजिए 1 + y² और बटे में क्या हो जाएगा xy और xz और y² और प्लस yz। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। 1 + y², और ये देखिए xz, ठीक है, xy और xz और
वाई जेड, ये जेड वाई तीनों को अगर जोड़ा गया है तो 1 के बराबर है, तो ये तीनों का योग का मान हम लोग यहाँ 1 रख दिए और बाकी क्या बचा वाई स्क्वायर, और ये पूरा मैदान एक बार में कट गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए बिल्कुल नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको भी बनाया जाए। देखिए इस टाइप का खतरनाक फ्रेमिंग है, और x हो तो x का मान क्या होगा, ये x भी चिपका दिया है और ये बराबर भी x है, इधर भी x है। तो सबसे पहले आप सबसे छोटका जो जेल है इसको पकड़िए और इसमें आप ऑप्शन से पुट कीजिए कि क्या मान रखें जो जेल से बाहर निकल जाए, पूरा का पूरा टूटते हुए, हर दीवार टूटते हुए हम लोग बाहर आ जाएं। तो सबसे पहला ऑप्शन को उठाते हैं 3, ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9 जेल टूटेगा। अब 4 तिया 12, 6 तिया 18, 12 तिया 36 भी हो सकता है, लेकिन 36 को तोड़िएगा, 36 दूना 72, फिर यहाँ 72 प्लस 12। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा ऑप्शन को उठाते हैं, अगर हो गया तो हो गया। तो 3 है यहाँ पे, तो 3 तिया 9, ठीक है, 9 से अगर ये बाहर निकला तो 3 बन के निकला। ये टोटल का मान कितना हुआ, बोलिए 3। अगर ये 3 इसमें गुना हुआ, प्लस यहाँ से अलग है, अगर ये गुना हुआ तो ये कितना हो गया, बोलिए 6। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया, बोलिए 6, और 6 और x का मान कितना है, बोलिए 3, और 6 और प्लस 3 कितना हो गया, फिर 9। समझ पा रहे हैं, 9 जेल में फंसा, ये 9 से बाहर निकला 3 बन के, और 3 फिर इससे गुना हो गया, फिर ये 6 बन गया, फिर इसका मान हम लोग 3 रख दिए, 6 3 कितना हुआ, फिर यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, और ये 9 फिर जेल तोड़ के निकला 3 के रूप में, 3 दूना 6, और 6 x का मान 3 यहाँ रख दिया, फिर 9, 9 से 3। इसका मतलब क्या हुआ, मामला सेट हो गया, गोट इज सेट। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन क्या आंसर आ गया आपका 3। समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ताबड़तोड़ मस्त अद्भुत बेमिसाल लाजवाब प्रश्न क्या है, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। ठीक है, लड़कों का बॉय का औसत कितना है, तो बॉय का औसत आपका है 16, जबकि उसी कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो बोलिए कि 18.1। ठीक है, टोटल का। तो अगर मतलब कि 18 लड़का था, 18 लड़का का औसत 16 था, ये लड़का 18 है, तो लड़की कितना होगा, बोलिए टोटल 30 है तो लड़की आपका 12 होगा। लड़की का औसत हमें पता नहीं है, बताना है। ठीक है, और टोटल एवरेज दिया गया है कि टोटल कितना है, बोलिए 18.1 है। तो लड़कियों से प्राप्त औसत अंक बस वही पूछा है। तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए हम क्या बताए हैं, हम बताए हैं कलर भी तो हम कुछ नहीं ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हम बताए हैं कि सबसे पहले आप इसको कटा दीजिए। बोलिए हाँ कटा दिए, किससे कटेगा, बोलिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौके 12 और 6 तिया 18, फिर कटेगा, ये कट गया 2 से, ये कट गया आपका 3 से, 3:2 आया। हम बोले कि इस रेशियो को आप नीचे चिपका दीजिए कि 2:3 हम लोग को लाना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे अब हम लोग एलिगेशन लगाने वाले हैं, और एलिगेशन से जो मान आने वाला है उसको हम लोग यहाँ रखने वाले हैं। ठीक है, बोलिए हाँ। तो यहाँ से अगर हम इधर से चल जाएं कि 18 - 16 तो कितना आएगा, 2.1। 2.1 का मान 2 रेशियो के बराबर है। समझिएगा कि ये 3 रेशियो का मान हमें यहाँ ठोकना है, तो इस टाइप से चलिए कि 2 अनुपात का मान 2.1 है, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा, बोलिए 2.1/2। तो 3 पॉइंट का मान कितना होगा, 3 अनुपात का मान कितना होगा, बोले 3 से गुना कर दीजिए। तो ये अगर 2.1/2 और गुना 3, तो 3 एका 3 और 3 दूना 6, 63/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भागा दीजिएगा तो बोलिए कितना हो गया, बोलिए कि यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, पॉइंट भी है तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आप लोग के पास 3 पॉइंट का मतलब 3 अनुपात का मान 3.15। तो देखिए आप एक बार इधर से घटाए हैं, ठीक है, इधर से घटाए हैं, तो अगला बार आपको इधर से घटाना पड़ेगा। तो इधर से घटाने के बजाय हम इसमें जोड़ देंगे तो वह संख्या निकल जाएगा कि उसमें हम 18.1 घटाए तो ये आ जाए। ठीक है, तो जोड़ दीजिए उतना संख्या, तो बोलिए कि 15 और ये 0 है ना, पॉइंट के बाद इधर 0 चिपका सकते हैं, बोलिए हाँ 0.25, तो 0.25 आ गया, और 18 3 21, 21.25। ठीक है, 21.25 लड़कियों का एवरेज निकल गया।
ठीक है, इस टाइप का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को याद करके लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।